निमाड़ की धरा पर दो ही दूरदर्शी है, एक राजनीतिक दल, दूसरा पत्रकार। पता नहीं किस टेलीस्कोप से, किस दूरबीन से और किस कैमरे से यह लोग देखते हैं कि इन्हें ही दिखाई देता है, बाकी किसी को सुझाई भी नहीं देता है। कहा जाता है कि इस चीलम से तुम झांको, ना उस चीलम से हम झांके, आग लगा दो चीलम को, ना तुम झांको ना हम झांके। आखिर में यह झांकने की आदत राजनीतिक पार्टियों में कब खत्म होगी? एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के बजाय विकास पर एक दूसरे का सहयोग लेकर जनता के लिए हित कर काम करने की अपेक्षा आए दिन रोज नया बवाल खड़ा करने वाली राजनीति और खंडवा के मौसम का एक ही मिजाज हो गया है। ना ही मौसम सुझाई देता है, समझ में आता है, और ना ही राजनीतिक पार्टियां। लगभग 3 दिन से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता नरेंद्र सिंह तोमर को लेकर खंडवा की सरजमी पर, चाहे अखबार हो, सोशल मीडिया हो या आम नागरिक हो, सब में चर्चा का विषय बना हुआ है कि नरेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, जो कि ना ही अभी तक नरेंद्र सिंह तोमर बोले हैं, ना ही भारतीय जनता पार्टी के कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी बोले हैं, मगर चारों तरफ अफवाहों का माहौल गर्म हो चुका है। खंडवा लोकसभा के मांधाता विधानसभा क्षेत्र के सक्रिय और कद्दावर नेता, 2018 के विधानसभा प्रत्याशी तथा मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के उपाध्यक्ष, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त नरेंद्र सिंह तोमर को लेकर जो भी कयास उठ रही हैं, उनके बारे में हमने जिला प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी मंगलेश सिंह तोमर से चर्चा की, तो उन्होंने कुछ इस तरह से दिया बयान। मंगलेश जी, अभी वर्तमान में खंडवा के भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं जो नरेंद्र सिंह तोमर, उनके बारे में काफ़ी चर्चा चल रही है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से और उसके बाद में जो उन्हें प्रभार दिया गया था उससे उन्हें इस्तीफा दे दिया। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए भैया, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि चुनाव आ चुके हैं, चुनाव का बिगुल बज चुका है, अफवाहों का बाजार सज चुका है, आए दिन ऐसी बातें आती रहेंगी। माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर बहुत सम्मानीय वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं। वे जो भी हैं सम्मानीय हैं। भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने काफ़ी समय दिया है, काफ़ी मेहनत करी है। ऐसी कोई जानकारी अभी तक संगठन के पास नहीं है। जिस तरह से मीडिया में फैलाया जा रहा है, बातें सब सिर्फ मीडिया के माध्यम से आ रही हैं। कागज पत्तर से या किसी तरह का कोई लिखा पढ़ी या इस्तीफा या कोई बात ऐसी कोई पेशकश भी अभी तक न संगठन के पास है न सत्ता के पास है। वर्तमान में राजनीतिक विपक्ष पार्टी भी आपके इन नेताओं का नाम लेकर काफ़ी ज़ोर शोर से बातें रख रही है। मीडिया भी इतना ऑथेंटिक और इतने ठोस तरीके से बात कर रही है, और आप लोगों को अगर इसकी चर्चा नहीं है तो ये जो अफवाह है इस पर आप लोगों ने तत्काल रोक लगाने का प्रयास क्यों नहीं करा? देखिए, ये फिल्मी गॉसिप है और गॉसिपों का दौर होता रहता है। मीडिया में क्या बात आई, कौन से मीडिया कर्मी ने, कौन से मीडिया के भाइयों ने बात की है, वो उनका पक्ष वही बता पाएंगे। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस खाली कंसरा है, जितनी जोर से बच सकती बजा रहे हैं। उनको तो एक बात मिल गई, मुद्दा मिल गया, उनके पास मुद्दे तो है ही नहीं। और आपने कहा उनसे बात करने की बात है। अरे भाई, अगर वो इस्तीफा देना चाहते तो कुछ कागज पत्तर या कुछ लिखित में तो देते ना। बिना बोले कैसे बात कर ले? जब वो तैयार, उन्हें दिया ही नहीं तो उनसे कैसी बात की जाए? इस तरह से कैसा पूछा जाए उनसे? कहा जाता है कि उनने अपने कागज वगैरह पहुंचा दिए हैं और आप लोग तक। आज ही दैनिक भास्कर पत्र के माध्यम से माननीय जिलाध्यक्ष सेवादार जी पटेल ने इस चीज़ का खंडन किया है कि ना तो हम उनके पास कोई इस तरह से इस्तीफे की पेशकश आई है, ना भोपाल में किसी तरह की इस्तीफे की पेशकश की है। अच्छा, एक बात और भी दिमाग में काफ़ी दिनों से चल रही थी कि मांधाता में जहां नारायण पटेल जी को कांग्रेस से आकर उनको भारतीय जनता पार्टी में टिकट दिया गया, आपको ऐसा नहीं लगता है कि नरेंद्र सिंह तोमर जैसे बहुत सारे ऐसे प्रगाढ़ और समर्पित नेता हैं जिन्होंने कई सालों तक अपने को भारतीय जनता पार्टी में झोंक दिया,
उसके बाद भी अगर उनको अब यह अवसर की बेला है, इस समय दरकिनार करके केवल कांग्रेसी नेता, पूर्व कांग्रेसी नेता और बाहर के आए हुए नेताओं को अगर आप लोग इतना महत्वपूर्ण स्थान और विधायक की टिकट देंगे तो क्या लाजमी है कि भारतीय जनता पार्टी में कद्दावर और पुराने नेता रुक पाएंगे? अभी तो टिकटों की कोई वितरण की बात ही नहीं हुई है। ये सवाल ही आपका बेबुनियादी है। किसी तरह से कोई टिकटों की बात ही नहीं हुई। आदरणीय नरेंद्र दादा शुरू से सक्रिय, अभी भी काम कर रहे हैं पार्टी में, हर जगह जाते आते रहते हैं, उनको बाकायदा सम्मान मिलता है। नरेंद्र दादा एक जनप्रिय नेता है, नारायण पटेल जी एक जनप्रिय नेता, हमारी पार्टी के आज विधायक है, सम्मानीय विधायक है, और वो भी एक लीडर है। हमारे लिए दोनों सम्मानीय है। ऐसी कोई बात ही नहीं है जिस तरह से मीडिया में बात आ रही है कि अभी कोई टिकटों का बंटवारा ही नहीं हुआ, तो इस तरह से कहाँ किसी को महत्व और किसी को नहीं महत्व देने वाली बात आती है। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंदरूनी बड़ी कलह मची हुई है टिकटों को लेकर। पूरा जो कांग्रेस से आए हुए नेता हैं, अगर उन्हें दोबारा टिकट दे दिया गया तो इससे आपके पुराने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों पर भी काफ़ी नाराजगी का माहौल बनेगा। समर्पण सेवा ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का मूल मंत्र है। भारतीय जनता पार्टी केडर बेस पार्टी है। पार्टी में संगठन जो तय करता है उसको सर्वधर्म मान के पार्टी का बड़ा छोटा जो भी कार्यकर्ता है बिल्कुल काम करने में जुट जाता है। किसी तरह का सब कोई किंतु परंतु कोई संदेह किसी कार्यकर्ता के मन में नहीं रहता। हमारा संगठन सर्वोपरि है। संगठन जिस आदमी को बोलता है हम उसके लिए काम करते हैं। संगठन जिस आदमी के सर पे ताज बांधता है हम पूरे सारे कार्यकर्ता निष्ठा भाव से उसके लिए काम करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, अपने आप में नायाब पार्टी और केडर बेस पार्टी। अच्छा, अभी ये बीच में पंधाना विधायक को लेकर भी काफ़ी बातचीत रही। कुंदन मालवीय जी ने कहा कि आपके भारतीय जनता पार्टी के पंधाना विधायक को भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों से जान का खतरा है। निराधार आरोप है कुंदन मालवीय जी के। कोई विधायक को किसी तरीके से कोई जान का खतरा नहीं है। माननीय हमारे राम दांगोरे जी मिलनसार मृदभाषी हैं, सबका काम करने वाले, सबको साथ लेके चलने वाले विधायक हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये बातें निराधार है। और अगर मीडिया में इस टाइप की बात आ रही है तो उनकी बात को संपूर्णता से सुने। वो बात को कहीं ना कहीं तोड़ मोड़ के उसका अर्थ अलग तरीके से निकाला जा रहा है। राम जी का ऐसा कोई मंतव्य था ही नहीं। तो क्या मंतव्य था उनका? कहने का मतलब क्या था? राम जी ये चाहते हैं कि भाई पंधाना विधानसभा में पिछले उनने कहा भाई उनको खुद को कोई ऐसा डर नहीं है। वो तो ये कह रहे थे कि भाई पिछले 15 साल से ये चीजें चली आ रही हैं कि एक समूह मिलके कोई भी सिटिंग एमएलए जिस समय का रहता है उसको किसी तरीके से बदनाम किया जाए। जितने काम राम दांगोरे ने करे हैं पंधाना विधानसभा में, कल्पना नहीं कर सकते कि आप एक विधायक बताइए। आप 1.5 साल कांग्रेसी सरकार, 2 साल कोरोना, उसके बाद अगर आदमी 5-5.5 हजार करोड़ के काम करवा रहा है तो कैसे विधायक की विश्वसनीयता पे संदेह व्यक्त कर सकता है कोई? कर्मठ व्यक्ति है, कर्मशील व्यक्ति है, उसने अपने क्षेत्र के लिए कितना काम किया। आप देखो वो सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं, सारी चीजों की स्वीकृति बता रहे हैं, कई चीजों के भूमि पूजन हो चुके हैं। फिर कैसे आप उन पर आक्षेप लगा सकते हैं? कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, कांग्रेस कुछ भी बोल सकती है, स्वतंत्र है, विरोधी है वो। अभी वर्तमान में क्या लगता है कि आपको आगामी चुनाव को लेकर माहौल किस तरह का बन रहा है? क्योंकि साहब जितनी बारातें आएंगी वो सारी भारतीय जनता पार्टी के टेंट में आएंगी, दूल्हे भारतीय जनता पार्टी के सजेंगे और ढोल हर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। और परचम आप यकीन मानिए ये सारी भ्रम जितने फैलाए जा रहे हैं ये सारे निराधार साबित हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का कमल पूरे समूचे निमाड़ क्षेत्र में डंके की चोट पे खिलेगा। आपका नाम और पदनाम? मंगलेश सिंह तोमर, जिला मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता का प्रभार देखता हूँ।